सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान के दरमियान जिस तरीके से तनाव जारी है, एक बात तय है कि ये दोनों इकट्ठे इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो 8 रुकनी बेंच बनाया गया, उसके ऊपर पार्लियामान में मौजूद बेशतर पार्टियों का ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक लकीर खींच दी है। अब लकीर के इस पार और उस पार की डिवाइड जो है बड़ी खुल के सामने आ गई है। इसके ऊपर दोनों फरीक एक दूसरे के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाइयों के तरीक़ाकार सोच रहे हैं। हर एक जो है वो एक नया जो वार है वो दूसरे के ख़िलाफ़ लेकर आ रहा है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है, दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम और उसका वक़ार जो है वो कभी मजरूह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके किए हुए फ़ैसलों से आप पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चलाते हैं। और पार्लियामान की इज़्ज़त और वक़ार उससे भी बढ़कर है, क्योंकि पार्लियामान उस कानून साजी और आइन साजी के अमल की बुनियाद रखती है जिसके ऊपर पूरे ये सारे इदारे काम करते हैं। लेकिन इस वक्त सीधा सीधा टकराव है। जो कानून पार्लियामान ने पास करके सदर पाकिस्तान को भेजा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सदर साहब ने उसके ऊपर वापस पार्लियामान को भेज दिया। पार्लियामान ने मुश्तरका इजलास में दोबारा अप्रूवल दे दी। अब 10 रोज़ के अंदर उसने कानून बनना था, लेकिन 10 रोज़ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप कर लिया। 10 रोज़ इंतज़ार किया जा सकता था, लेकिन मुझे इस जल्दबाजी की वजह समझ नहीं आई। जिस 8 रुकनी बेंच की तश्कील दी गई, उस 8 रुकनी बेंच के ऊपर PDM की तमाम पार्टियों के इतराज़ात हैं। 2-3 जजेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हैं और बाकियों के ऊपर भी इतराज़ात मौजूद हैं। बाकी 7 जजेस जिनको उन्होंने छोड़ा, उसमें 2 वो जजेस हैं जो नेक्स्ट इन लाइन है चीफ जस्टिस बनने के लिए। उनमें से कोई भी इस बेंच का हिस्सा नहीं है। तो तनाव की कैफियत बहुत ऊपर चली गई। आज जो तफसीली ऑर्डर उन्होंने जारी किया, अगर उसको सामने रख लें, उसका एक पैरा 14 है। पैरा 14 उस ऑर्डर का जो है उसको पढ़ें तो वो लगता ही है कि हुकूमत जो है हमलावर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी सलब करने वाली है। मेरी ज़ाती राय में उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं, जैसे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का हवाला है, उसकी क्लॉज 55 है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन है उसको आप बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है। इसी तरीके से आर्टिकल 191 उसमें वो कहता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, के अंदर दोनों प्रोविजन मौजूद हैं। इसलिए बेहतर इसका फोरम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती या आप किसी मुशावरत के अमल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून साजी को तब्दील कर लेते। लेकिन ये कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि हुकूमत ने हमला कर दिया था और पार्लियामान ने सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के सलब कर लिए थे, क्योंकि बेंचों की तश्कील सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी थी, लेकिन उसका तरीक़ाकार बदल दिया। वो जो 1 मैन शो का जज साहब ने एक ऑर्डर के अंदर बड़ा मोटा हेडलाइन लगाया था, उस 1 मैन शो को चीफ जस्टिस से इख्तियार लेकर एक पैनल ऑफ जजेस को दे दिया। आज खुद नोटिस के ऊपर भी तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही इख्तियार रहा, लेकिन एक शख्स से लेकर 3 जजेस या 4 जजेस के हवाले कर दिया। अपील पहले मौजूद नहीं है, अपील का प्रोविजन उसके अंदर पैदा कर दिया। अब ये चीज़ें वो थीं जो बहुत से वकील चाहते थे कि ऐसा हो जाए, लेकिन क्या तरीका का दुरुस्त था या गलत था, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे के अंदर फ़िलहाल जो एक बड़ा बाइंडिंग किस्म का ऑर्डर पास किया है, मुझे बज़ाहिर लगा है कि यह ऑर्डर वक्त से पहले उन्होंने पास कर दिया, नहीं पास करना चाहिए था। पढ़ देता हूँ आपको मेन नुकात उसके हैं क्या। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में अमल दरामद नहीं होगा। अब ये बिल क्योंकि 2 दफ़ा पार्लियामान से पास होकर सदर साहब को गया, तो अगर वो दस्तखत कर दें तब भी ठीक है, अगर ना भी दस्तखत करें तो 21 अप्रैल को बज़ाते खुद लॉ बन जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम हुक्म पास कर रहे हैं कि आप दस्तखत करेंगे भी तो फिर भी ये प्रैक्टिस में नहीं आएगा। बज़ाहिर मुजव्ज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI समेत दीगर को नोटिस जारी कर दी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक मज़ीद समाअत 2 मई को होगी। अब 21 अप्रैल का इंतज़ार किया जा सकता था, 21 अप्रैल को ही बैठ के इसके ऊपर गौर किया जा सकता था, ताकि हुकूमत कुछ ऐसा एक्शन ना ले ले और हुकूमत ऐसा